हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम देखने वाले हैं, ये एक मंथली रीडिंग होगी और लिब्रा राशि वालों के लिए होगी। लिब्रा राशि वाले यानी कि तुला राशि वालों के लिए मई में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, यूनिवर्स उनको क्या बताना चाहती है, हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उनकी प्रोफेशनल और जनरल लाइफ को देखेंगे, उसके बाद सेपरेटली मैं उनकी लव लाइफ को देखने वाली हूँ। ठीक है, तो लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए मंथली रीडिंग होगी गाइस। तो जब तक मैं शफल करती हूँ, आप ईश्वर का ध्यान करें, जिनकी आप पूजा आराधना करते हैं उनका ध्यान करें, और मैं कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम प्रोफेशनल और जनरल लाइफ को देख लेते हैं कि मई में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, यूनिवर्स उनको क्या बदलाव लाने वाली है, क्या चेंजेस आने वाले हैं लाइफ में, ये सब हम देखने वाले हैं। ओके, तो जनरल रीडिंग होगी गाइस, सबसे रेजोनेट नहीं होगी लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होती भी है। ओके, तो आप पॉजिटिव रहिए। एक बार और शफल करेंगे। चलिए देखते हैं क्या रीडिंग आती है। सबसे पहले 8 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट। ओके गाइस, तो यहाँ पे मुझे जनरली आपकी लाइफ में, ये मतलब प्रोफेशनल लाइफ है आपकी, जनरल जो लाइफ में होने वाला है वो मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट 10 डेज में, मई के फर्स्ट 10 डेज में आप कहीं स्टक रहेंगे। मतलब आपको लगेगा कि मुझे कुछ काम करना चाहते हैं, आप कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील करेंगे। आपको लगेगा कि कोई रास्ता नहीं है, कहाँ से निकला जाए, कैसे कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पे दिख रही है। फर्स्ट 10 डेज की स्थिति में ये रहेगी कि आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन किया जाए, आप चाहते हैं कि कोई आपका पार्टनरशिप में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपको स्टकनेस फील हो रही है, यानी कि किसी बात को लेके आप अटके हुए हैं और उससे बाहर नहीं निकल सकते। सिचुएशन ऐसी बनी है कि चाह के भी आप कुछ नहीं कर पा रहे। तो गाइस फर्स्ट 10 डेज में ये जो आपकी अटकने वाली स्थिति है, यानी कि आपने जो स्टक एनर्जी है उससे बाहर निकलना है, और ये आप खुद निकलेंगे गाइस। यहाँ पे चैरियट का कार्ड ये कहता है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जिस चीज़ को लेके आप या तो पार्टनरशिप में कुछ करना चाहते हैं, कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, या कोई आपके घर में कोई सेलिब्रेशन है उसकी तैयारी है, लेकिन किसी चीज़ को लेके आप अटके हुए, तो उस अटकन से आप बाहर निकल जाएंगे, यानी कि कोई स्टक एनर्जी है तो उससे बाहर निकल जाएंगे। और चैरियट का कार्ड ये कहता है कि आपकी जो इच्छा है, मतलब आप जिस दिशा में जाना चाहते हैं, तो अगर किसी जॉब या करियर के बारे में देखें, तो आप किसी पार्टनरशिप में कुछ करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये बिल्कुल सही डिसीजन रहेगा और आप एक सफलता की ओर जाएंगे, क्योंकि चैरियट एक एक्शन को भी बताता है, उस बारे में आप एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। सफलता जरूर मिलेगी क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट 10 डेज की बात कर रहे हैं गाइस। लॉन्ग टर्म पे आपको सफलता जरूर मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग जरूर होगी, क्योंकि ये एक्शन का कार्ड होता है गाइस। तो जो भी आप सोच रहे हैं, किसी को पार्टनरशिप में लेना चाहते हैं अपनी जॉब या करियर में, या बिजनेस में अपने पार्टनरशिप से कुछ फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहते हैं, तो बेशक लें, और कहीं ना कहीं आपको उसमें आगे लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10 डेज की एनर्जी गाइस ये, तो यहाँ पे आपको एक्शन लेते हुए मैं देख पा रही हूँ, तो आप एक्शन लेंगे, जरूर एक्शन लेंगे। और जनरली देखा जाए तो आप में से कुछ लोग कुछ सेलिब्रेशन में या शादी फंक्शन अटेंड कर सकते हैं, कुछ लोगों के घर में शादी होगी तो उसकी तैयारियों में लगे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको एक, मतलब शॉर्ट्स की एनर्जी क्या होती है, कुछ दिनों की होती है, तो आपको एक कुछ अटका हुआ फील होगा, यानी कि कुछ बंधन फील होगा, चाह के भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन चैरियट का कार्ड बहुत पॉजिटिव होता है, आप जो भी सोचेंगे वो कर पाएंगे। मिडिल 10 डेज की एनर्जी देख लेते हैं गाइस, चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स हमें बताएं कि मिडिल 10 डेज में तुला राशि वालों के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है। मई के माह में तुला राशि वालों के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या बदलाव है, क्या मैसेजेस हैं। ओके, तो हमारे पास 2 कार्ड तो आ चुके हैं। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, द डेविल, एक और ले लेते हैं, द मैजिशियन। ओके गाइस, तो यहाँ पे मिडिल पार्ट में देखिएगा, ये दोनों मेजर आर्काना होते हैं, डेविल और मैजिशियन। तो डेफिनेटली आप जिस किसी को भी, जो भी कोई काम करते हैं, वो शायद आपके दिल से जुड़ा हुआ है। मतलब जो भी आप, हो सकता है हीलिंग का काम करते हो, आप डॉक्टर भी हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि जो भी आप काम करते हैं उसमें क्रिएटिविटी है, यानी कि आपका कुछ खुद का बनाया हुआ कुछ है,
और कुछ ऐसा काम करते हैं जो दूसरों को हील करता है। तो आपका ये जो काम है ना, आपके एक टॉक्सिक नेचर की तरह सामने आएगा। यानी कि मुझे लगता है कि आप अपने काम में इतने डूब जाएंगे कि उसकी लत सी पड़ जाएगी आपको। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज का सामना है, तो यानी कि आपको ब्रेक लेने की जरूरत है, लेकिन आप ब्रेक नहीं लेंगे, उसमें डूब के काम करेंगे। एक्चुअली ये आपके आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे। यहाँ पे मुझे ये जो आपके टॉक्सिक नेचर है वो लत नहीं लग रही मुझे। यहाँ पे आपकी जो काम करने की क्षमता है ना, वो आप अपनी क्षमता से अधिक काम करेंगे। मतलब ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। यानी टॉक्सिक बन जाएगा आपका जो प्रोफेशन है, या जो भी जॉब करते हैं आप, जो भी जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप मान लीजिए आप डॉक्टर हैं और किसी अभी कोविड का कुछ चल रहा है, तो उसमें आप जम के मेहनत कर रहे हैं, आपको चाहिए रेस्ट, लेकिन आप रेस्ट नहीं कर पाए, तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। और कहीं ना कहीं आप खुद भी ये फील करेंगे कि आप भी कहीं ना कहीं उससे इफेक्टेड ना हो गए हो। तो बच के रहिए गाइज। यहाँ पे हो सकता है कि आपको भी कुछ ना कुछ इन्फेक्शन होने का डर है। तो आपकी जो लत है, यानी कि आपकी जो किसी का कहना नहीं मानने की जो चीज़ है, वो उनसे थोड़ा बचिए, क्योंकि टॉक्सिक नेचर को दर्शाता है डेविल, और डेविल में वो एनर्जी होती है कि ये किसी के कहने से नहीं, बल्कि आप खुद ही इस डेविल एनर्जी से बाहर आ सकते हैं। तो आपके डिसीजन कुछ ऐसे होंगे जो आपको गलत राह पे या कुछ गलत डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर देंगे, जो आपके लिए खतरा बन सकते हैं। अगेन मैजिशियन का अगेन मैजिशियन का कार्ड आया, जो कि बताता है कि आप एट ए टाइम बहुत सारे काम करना चाहते हैं। एक्चुअली आपकी जो स्ट्रेंथ है, वो पावर, आपने बहुत कुछ आ चुकी है, और कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि कुछ ना कुछ टॉक्सिक है इसमें। यानी एडिक्शन हो गया है आपने जॉब, या अपनी जॉब का, या अपने प्रोफेशन को लेके, अपने बिजनेस को लेके आप उसको ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन आप आने वाली मुसीबतों को नहीं देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं मैजिशियन बनना चाहते हैं। यानी कि एट ए टाइम बहुत सारे काम करना चाहते हैं और काम हो नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैजिशियन ये भी कहता है कि उसमें ये पावर होती है। डेविल के साथ जब मैजिशियन आता है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी टॉक्सिक नेचर से बाहर निकल के एक मैजिशियन बन जाएंगे। यानी कि आप मिडिल 10 डेज में वो कर पाएंगे जो आपकी डेफिनेटली जो इच्छा है। और जो टॉक्सिक है, यानी कि आप किसी चीज़ को डर रहे हैं या किसी चीज़ से डर रहे हैं, तो वो भी डर आपका बाहर निकलेगा, और कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट करेंगे चीज़ों को। यानी कि जो चाहते हैं वो आपको पाएंगे। तो दुआ कीजिए, या फिर अपने दिमाग को वैसा सेट कीजिए जिसको आप चाहते हैं। मतलब जो काम सही है उसी के बारे में सोचिए, ताकि वो मैनिफेस्ट हो जाएगा और वही काम आपकी ज़िंदगी में आता हो। तो ये बात बहुत सोच समझ के करिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत। बहुत सोचिए समझिए उसके बाद, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने वाली है। ओके गाइस, अब लास्ट 10 डेज में देख लेते हैं क्या एनर्जीज है। यूनिवर्स हमें बताइए तुला राशि वालों के लिए लास्ट 10 डेज जो है मई के, वो कैसे रहेंगे। ओके, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। ओवरऑल देख लेते हैं, 7 ऑफ कप्स। ओके गाइस, तो यहाँ पे भी मुझे आप कुछ सेलिब्रेशन में जाते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ पार्टी फंक्शन अटेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर अपनी पार्टनरशिप जो आपने जिसकी शुरुआत में कर दी थी, वो पार्टनरशिप में आपको सक्सेस मिलने वाली है। कहीं ना कहीं उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं आप। मुझे यहाँ पे लिखते हैं जो लास्ट 10 मई की 10 डेज है, उसमें आप कहीं ना कहीं कुछ सेलिब्रेशन में जा सकते हैं। कुछ लोग आप में से शादी या फंक्शन अटेंड कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे। और कहीं ना कहीं ये 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपका किसी से गाइज यहाँ पे कुछ झगड़ा या कुछ बातचीत में आपकी जो किसी से बातचीत में अनबन हो सकती है गाइज। तो यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहिए, कुछ कहने से पहले पहले सोच लीजिए। और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी भी ये कहती है कि आप किसी को कुछ ऑफर करेंगे। यानी कि आपके पास या तो ऑफर आ सकता है किसी जॉब का, या किसी छोटा छोटा ही सही, लेकिन कोई ना कोई ऑफर आपके पास जरूर आएगा। काम के सिलसिले में या बिजनेस के सिलसिले में आपको एक ऑफर आएगा जिसको आप लेना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ तू मैं या कन्वर्सेशन आपकी किसी से रॉन्ग हो सकती है। यानी कि आपके के लिए गलत जवाब देने से कुछ जो आगे वाला पर्सन है वो गलत सोच सकता है। एट ए टाइम बहुत सारे आपके पास कंफ्यूजन है माइंड में, यानी कि करें ना करें, जाए ना जाए, ये वाली मुझे यहाँ पे दिक्कत दिख रही है। आप जो काम कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आपको मिलेगा लास्ट 10 डेज में। ओवरऑल आपकी एनर्जी जो आई है 7 ऑफ कप्स की आई है, यानी कि आप काम तो बहुत है करने के, लेकिन आप कंफ्यूजन में है कि किसको प्रायोरिटी दी जाए, कौन सा काम पहले किया जाए। ये आपको थोड़ा कंफ्यूजन में रखेगी ये चीज़। तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा माइंड को शांत करें, ब्रेक ले लें, या तो थोड़े दिन के लिए बिल्कुल शांत बैठ के विचार करें, उसके बाद ही डिसीजन लें कि आपको क्या प्रायोरिटी में काम करना है। ओके, लेकिन अगर आप डिसीजन कन्फ्यूजन माइंड से अगर डिसीजन लेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो हो सकता है कि आपकी किसी से कहा सुनी हो, और अपनी माइंड को बिल्कुल कन्फ्यूजन माइंड से बाहर निकलिए और कुछ अच्छा सोचिए।
इसके बाद भी देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये कार्ड कहता है कि आपकी जो नई शुरुआत होने वाली है पार्टनरशिप में, जो भी करना चाहते हैं आप, वो डेफिनेटली आपकी होगी। और वो पेंटिकल्स की एनर्जी यानी कि थोड़ी सी इमेच्योरिटी आपने दिखाई देगी, लेकिन आगे लॉन्ग टर्म के लिए वो सही रहेगा आपके लिए। तो ये थी जनरल लाइफ। अब हम आपकी पर्सनल लाइफ को देख लेते हैं गाइस, वो क्या होता है। कुछ भी पसंद आता है लाइक किए बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं आपकी पर्सनल लाइफ देख लेती हूँ। ओके ओके गाइस, तो यहाँ पे हम तुला राशि वालों की पर्सनल लाइफ यानी लव लाइफ को देखने वाले हैं। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सब देख सकते हैं इस रीडिंग को। तो जब तक मैं शफल करती हूँ, आप अपनी इष्ट देव को याद कीजिए और उस पार्टनर का ध्यान कीजिए जिनके बारे में ये रीडिंग देखना चाहते हैं। ओके, तो आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं। तो यूनिवर्स हमें बताइए मई माह में क्या पॉसिबिलिटीज़ है इनकी लव लाइफ में, तुला राशि वालों के लिए क्या चेंजेस है लव लाइफ में, क्या होने वाला है हमें बताइए, मैसेजेस भेजिए। ओके, देखते हैं क्या आता है। वन मिनट है। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, दो कार्ड आए तो दोनों ही ले लेंगे हम। फोर ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज यहाँ पे 10 डेज की एनर्जी मुझे लग रही है कि आप ओके गाइज, तो यहाँ पे 10 डेज में मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा पावर में आ चुके हैं। आपने कुछ ये ठान लिए कि किसी को अपने जीवन से नहीं जाने देना है। आप ऐसी पावरफुल में है कि आप क्विक डिसीजन लेंगे। आप कोई है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और रिलेशनशिप जिसके साथ है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और आप भी पावरफुल बन चुके हैं उस रिलेशनशिप को देख के, और आप उसे अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। जो भी आपका पार्टनर है वो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है गाइस। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके जो भी पार्टनर हैं वो आपसे मतलब आप उनको ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, उनसे अपने रिश्ते की जो नींव है वो कमज़ोर है, तो उसको यानी कि कोई आपसे लड़ाई झगड़ा हो रखा है या फिर नो कांटेक्ट है, तो उससे कांटेक्ट बना के वो सारे जो मसले हैं वो सॉल्व करना चाहते हैं। आप कहीं ना कहीं आप अपनी रिलेशनशिप को आगे ले जाने चाहते हैं और इसी के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप एक बार लाइफ में स्टेबल हो जाए तो उसके बाद इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए आप नज़र आ रहे हैं और एक पावर में आना चाहते हैं आप, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अपने रिश्ता जिससे भी आपका कनेक्शन है उससे आपका रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं। आप देखते हैं मिडिल पार्ट में क्या एनर्जीज आती हैं। ओके, वी हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स है गाइज। ये ओके, दो नाइट के कार्ड आए गाइज। यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके पास दो चॉइस है गाइज। यहाँ पे मुझे इमेच्योरिटी आपकी दिखाई दे रही है या आपके पार्टनर के पास दो चॉइस है। मुझे लगता है कि जिनसे भी आप डील कर रहे हैं वो या तो एरीज, सेजिटेरियस हो सकते हैं और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइस, मतलब उनका जो साइन है वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे दो एनर्जीज आई नाइट की, यानी कि उनके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं या फिर आपके पास दो ऑप्शन है गाइज। यहाँ पे आप अपने पार्टनर से नई शुरुआत करना चाहते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली करना चाहते हैं, लेकिन आपको रिजेक्शन का डर है। आपको लगता है कि कोई और भी उनकी ज़िंदगी में जो एक्शन ओरिएंटेड है, यानी कि आपसे भी पावरफुल कोई है जो उनकी ज़िंदगी में है और वो कहीं आपकी बाजी ना मार ली जाए, ये मुझे दिख रहा है गाइस। यहाँ पे थोड़ी सी कंपटीशन सा मुझे फील हो रहा है। यहाँ पे आपको लगता है कि आप रिजेक्ट ना हो जाए और कहीं ना कहीं आप जो दूसरे पर्सन है उनको लगता है कि मैं पहले बाजी मार ले जाऊँ मुझे यहाँ पे लग रहा है, या फिर ये आपकी सोच भी हो सकती है। तो गाइस कुछ भी है, लेकिन आप दोनों देखिए यहाँ पे दो नाइट की एनर्जी आई। ये कहते हैं कि दो पर्सन के बीच में आप जगल कर रहे हैं, जगल तो नहीं कर रहे लेकिन कंपटीशन सा चल रहा है गाइस कि पहले मैं जाऊँ, पहले मैं जाऊँ। लेकिन ये एक्शन का कार्ड होता है गाइस। मुझे लगता है कि अगर आप इस एनर्जी में तो बहुत, यानी कि जो पहले एक्शन लेगा उसी की जीत होगी। यानी कि आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी से बोर हो चुके हो और ये जो खिलवाड़ जो आपके साथ हो रहा है कि कोई दूसरा पर्सन आ रहा है बाजी ना मार ले जाए, इससे आप बहुत दुखी हो चुके हैं। कहीं ना कहीं आप एक्शन के मूड में आप आने वाले हैं मुझे लगता है चलिए और देखते हैं गाइस लास्ट 10 डेज में क्या होने वाला है। आपको डेफिनेटली किसी रिजेक्शन का डर है। आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं उससे बोर हो चुके हैं, कहीं ना कहीं आप एक्शन के मूड में आना चाहते हैं और डेफिनेटली आपके एक्शन देखने को मिलेंगे। अपनी लव लाइफ को लेके आप बहुत चिंतित हैं और आपको रिजेक्शन का भी डर है गाइस। देखते हैं आप क्या होता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो मैं बता दूं कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेंगे और कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के प्रति जो भी आपका अविश्वास है, जो भी आपको लगता है कि कोई और तो नहीं है उनके जीवन में, तो डेफिनेटली आप उससे बाजी मार ले जाएंगे गाइस। ओके, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ सॉर्ड्स आपके लिए लग रहा है मुझे। ओके, चलिए लास्ट 10 डेज में देखते हैं क्या आता है। लास्ट 10 डेज की एनर्जी बताइए।
मुझे लगता है आप इस रिलेशनशिप में इन एंड आउट होते रहे। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपने कभी भी इसको सीरियस नहीं लिया, इस कनेक्शन को, लेकिन अब सीरियस लेने की बारी आ चुकी है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा आप वेट नहीं कर सकते। आपको लगता है कि अगर आपने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा वेट कराया तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, वो किसी और के साथ चले जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा, उनके पास चॉइसेस हैं। ये भी मुझे यहाँ पे कार्ड्स का मतलब लग रहा है। और देखते हैं क्या कार्ड आते हैं। लास्ट 10 डेज की एनर्जी बताइए शिवानी के लिए। 4 ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, बहुत अच्छे कार्ड है गाइस। जो आप सोच रहे हैं 5 ऑफ कप्स आ गया। ये अगेन गाइस आपकी ये दुख का कार्ड होता है गाइस, बहुत सैड कार्ड है मेरे लिए ये। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, आपकी ओवरऑल एनर्जी 5 ऑफ कप्स की लगी है, यानी कि गाइस आपको आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आप उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप वो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी है, यानी कि आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको प्यार दें, आप चाहते हैं कि वो आपको इम्पोर्टेंस दें, आप चाहते हैं कि आपसे उनका रिश्ता आगे बढ़े, ये सब। और आप पास्ट में जो गलतियां की उसको लेके बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके साथ एक एक एंगेजमेंट या फिर कोई कमिटमेंट चाहते हैं आप उनके साथ। डेफिनेटली आप जो भी सिचुएशन है, यानी कि उनके पास अगर 2 चॉइसेस हैं तो आप उसमें रेस्ट करेंगे, कोई एक्शन लेने के मोड में नहीं है। लेकिन ये आप अपनी हीलिंग करने का है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि या तो आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जिनसे आप परेशान हैं, और कुछ ना कुछ अपने काम से आपने ब्रेक लिया हुआ है। कहीं ना कहीं आप हील हो रहे हैं, यानी कि ताकत जुटा रहे हैं, या एक रिस्क लेने के लिए अपने आप में जो पावर आनी चाहिए वो जुटा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप ब्रेक लेके बैठे हैं। लास्ट के 10 डेज आपके लिए यही रहेंगे। कुछ दिन आप 2 या 4 दिन आप रेस्ट लेंगे, उसके बाद सोचेंगे। और फूल की एनर्जी एक रिस्क टेकर की होती है गाइज। आप एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहेंगे अपनी रिलेशनशिप के लिए। जैसा कि मैंने कहा कि आपको लगता है कि 2 चॉइसेस हैं, आपको रिजेक्शन का डर है, तो उसके लिए आप एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं रिस्क लेंगे इस कनेक्शन के लिए। और आप ये जानना चाहते हैं कि अगर इस रिलेशनशिप में कुछ करा जाए तो फिर आगे रिजल्ट क्या होगा, मतलब उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं। और डेफिनेटली आप मुझे यहाँ रिस्क लेते हुए नजर आएंगे, कोई ना कोई एक्शन आपकी तरफ से होगा। और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहते हैं कि आप कुछ ना कुछ छोटा कमिटमेंट या एंगेजमेंट आपकी हो चुकी है तो शादी तक बात पहुंच सकती है। और डेफिनेटली आप इस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं गाइस। जो आपके दुख हैं उनसे बाहर आना चाहते हैं, आप उनको बहुत मिस करते हैं। तो ये दूरी आपको बहुत ज़्यादा सता रही है, और कहीं ना कहीं आप पछतावा कर रहे हैं कि आपने कुछ उनसे कहा या लड़ाई झगड़ा हुआ, तो उससे आप बाहर निकलें। और कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट, आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट देने के मूड में हैं। देखिए, इसके बाद भी 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप चाहते हैं कि आपके साथ उनकी फैमिली बने, हैप्पी फैमिली का आप ख्वाब देखते हैं उनके साथ, और यही ख्वाब आप इक्वल गिव एंड टेक को लेकर के, यानी कि उनके साथ जो उन्होंने प्यार दिया उसको बराबरी में करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनके साथ अपनी दुनिया बसाना चाहते हैं। तो ये गाइस, ये थी रीडिंग आपके लिए। आपकी लव लाइफ को लेके कुछ भी रेजोनेट होता है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।